एक रिसर्च और एक अपनी सोच लेके आए हैं। अस्थाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके परिवार का स्वागत है। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत का सिलसिले को जोड़ूंगा। जी जनाब, बहुत दिनों बाद आए आप। जी ठीक है आप? बहुत बढ़िया जी। जी ऐसा है जी, अभी आप भी कह रहे थे देश धर्म निरपेक्ष है, तो फिर यहाँ पर महाभारत के रोज राजनीतिक लोग कभी महाभारत की बात करते हैं, कभी रामायण का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये लोग क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी व्यक्ति बराबर हैं। अगर सभी व्यक्ति बराबर हैं तो इस देश के अंदर रिजर्वेशन किस बात का है? संविधान के अगेंस्ट है ये चीज। फिर ये बात संविधान के अगेंस्ट है, और इसके अगेंस्ट जाकर के सरकारें रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही हैं। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरी जो कोर्ट्स हैं उन्हीं से लॉ चलता है, और अगर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लॉ है तो ये सहनीय नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। जी, तीनों बातें कही इन्होंने, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वक्त ये बात पूरे देश में, पूरे मुल्क में बहस का मुद्दा बनी हुई है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और उसके अधिकार क्षेत्र पे बराबर बातचीत हो रही है, और होना चाहिए। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये खुला मंच है, इस पर भी बातचीत हो। अच्छी बात है आपने बात रखी। धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा, और वो शब्द जो है वो जो इंपॉर्टेंट है इसलिए भी इस परिप्रेक्ष्य पे है क्योंकि जब मैंने एक बात जरूर कही, मैंने जब इनको जवाब दे रहा था तो मैंने कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिक्र है, चित्र है। तो वो जी जी जी, राम राज्य का नहीं, राम राज्य का नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो बिल्कुल चित्र है उसमें। जनाब दयाशंकर जी, वो किताब खोल के देखिएगा जी, है। मैं उस पर बहस, उस चित्र पे नहीं जा रहा, बात दरअसल है उसकी आत्मा पे जा रहा हूं, और वो जो आत्मा है वो हमारी प्रियम्बल है। तो जो बात आजकल बहुत तमाम बहस के दायरे में है कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकर, उस पर जरूर बातचीत हो, और हमारी बातचीत अच्छी और स्वस्थ तरीके से हो, सो दैट कि लोग एक्सचेंज करें आइडियाज। जी जनाब। जी अभी बात हुई राम मंदिर बन रहा है और इतना बन गया है, बिल्कुल शुभकामना होनी चाहिए, राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम को बीजेपी ने राजनीति में घसीटने का काम किया है, ये बहुत गलत है। उनके नाम पर वोट बांटने का काम किया, समाज को राम ने जोड़ा और इन्होंने बांटने का काम किया। योगी जी ने नारा दे दिया, 80-20 का नारा दे दिया। चुपचाप खड़े रहोगे? मैं भगा दूंगा, 100% भगा दूंगा मैं। जी, अली बजरंगबली का नारा दे दिया। उन्होंने कहा चुनाव हो जाने दो, गर्मी उतार देंगे एक इलाके की। तो आप ये क्यों करते हैं? कपड़े से पहचान जाते हैं प्रधानमंत्री जी, जबकि भगवान राम ने जोड़ने का काम किया। अगर वो एक ही चीज ले लेते, रामचरितमानस से, जिसकी अभी बुराई हो रही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, उसी से कल्याण हो जाता। लेकिन ये है कैसे? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। इसलिए इनको सीखने की आवश्यकता है कि राम जी से सीखें, राम के आचरण को अपने जीवन में। तो इनका कहना है कि बीजेपी जो है राम के तुम दोगे जवाब? अच्छा, क्या नाम है बेटा? मेरा शौर्य अस्थाना। शौर्य अस्थाना, कहाँ से आना हुआ अस्थाना साहब? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या काम करते हैं बेटा? सर मैं काम तो नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। काम नहीं, पढ़ाई करते, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई कौन से विषय की कर रहे हैं? LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय से? मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से। रुद्रपुर से कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिटी कॉलेज ऑफ लॉ। नहीं, विश्वविद्यालय कौन है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अच्छी, अब बोलो जी। हम, आपने कहा कि राम के ऊपर राजनीति हुई है, हम बटे हुए पहले थे, आज एक हुए हैं। हमें जोड़ने का काम किया गया है। हमें जातिवाद से हटाकर सनातन बनाया गया है, ये काम किया गया है। आपको क्या पता क्या कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने? आप बताइए, तो हमें बताइए। मनुस्मृति पढ़ी है? संविधान की बात करते हैं, अपने सनातन की मनुस्मृति पढ़ी है? मैं आ रहा। देखिए नए लोग हैं और नए तरीके से बात को रखी जाएगी। ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी को चिंतन पे आना चाहिए बेटा। अस्थाना साहब चिंतन पे आएंगे, जब विचार पे आएंगे देश की। देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। देश जाना जाएगा विचार से। पहले मेरी बात सुनो, देश जाना जाएगा विचार से। हम विचार के ही मामले में अलग थे
और अलग थे और अलग दिखाई पड़े। जी पहले एक बार पैनल में है मुमताज जी। जी देखिए ऐसा है, अभी ये बात हो रही थी कि आखिर इस पे रोज ये सुनते हैं कि आखिर मजहब पे क्यों बात होती है। देखिए ऐसा है, जो जिसमें कंफ्यूजन हो उसी पे बात होनी चाहिए। रोजगार बेरोजगारी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, महंगाई है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुल्क का क्या माहौल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो धर्म को लेकर के, तो ठीक बात हो रही है। तो तंज कर रहे हैं या बात कह रहे हैं? मैं बात कह रहा हूँ, जी। जो इसको आप जो समझिए। नंबर एक। नंबर जी। दो ये कि बार बार कहा जा रहा है कि अभी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं न जाने कब से सुन रहा हूँ कि ट्रकों पे लद लद के राजस्थान से पत्थर आते थे और उनकी तराश खराब होती थी, और पहली बार कोई वहां जर्नलिस्ट नहीं गए। इससे पहले भी जब तराश खराब, जबकि ऑर्डर भी नहीं हुआ था, तब से बन रहा है, तब से वहां तैयारी चल रही। नंबर एक। एक मिनट। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन योगी जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और ध्यान में रहे जोशी मठ कि जहां पे उसको पर्यटक स्थल बना दिया गया और वहां 2500 साल मंदिर खतरे में आ गया। और इसको क्या कह रहे हैं देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं, यह अखबार की हेडिंग है और इसमें कहा गया है कि अयोध्या को वैश्विक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करेगी डबल इंजन सरकार। ये पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, एक धार्मिक स्थल को। और भगवान श्री राम क्या पहली बार जो है जाने जाएंगे विश्व स्तर पे, या अयोध्या पहली बार जानी जाएगी विश्व स्तर पे? किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं?